नमस्कार। तृतीय भाषा हिंदी गद्य पाठ में आपको स्वागत है। मित्रों, आज मैं 10वीं कक्षा के बसंत की सच्चाई एकांकी पर चर्चा करने जा रहा हूं। चर्चा करने से पहले यह वीडियो आपको पाठ की संपूर्ण जानकारी नहीं देती, केवल परीक्षा को दृष्टि में रखकर पाठ से संबंधित केवल महत्वपूर्ण अंश पर ही चर्चा किया गया है। पाठ्यांत व्याकरण पर चर्चा नहीं किया गया है और एक अंक का प्रश्न पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। यह निवेदन है मेरे मित्रों। यह पाठ एक एकांकी है। इस पाठ में प्रश्नों की संख्या थोड़ा कम है। 4 अंक के लिए, 3 अंक के लिए इसमें प्रश्न आ सकते हैं। जो प्रश्न है जो अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पाठ से अर्थग्रहण अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना भी ज़्यादा है। एकांकी को प्रारंभ करने से पहले इसके लेखक का परिचय आपको देता हूँ। मैंने विष्णु प्रभाकर जी इसका लेखक है। जन्म 1912, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में इनका जन्म हुआ। प्रमुख कृतियाँ आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। मित्रों, आज मैं इस एकांकी को थोड़ा आपके सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत करूँगा, जो कि आपको जल्दी से जल्दी इसका समझ में आ जाए। बसंत नाम का एक लड़का था। वह बहुत गरीब था, साथ ईमानदार और स्वाभिमानी था। रहने के लिए घर भी नहीं था, इसलिए अहीर टीला में बीकू अहीर के घर में अपने भाई प्रताप के साथ रहता था। रोज बाजार में भटन, दिया सलाई, छलनी जैसे सामान बेचकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन बेचारे की एक भी सामान नहीं बिका। वो परेशान होकर छलनी ले लो, भटन ले लो, दिया सलाई ले लो, ऐसा करके चिल्लाते जा रहे थे, परेशानी से जा रहे थे। रास्ते में मजदूर नेता पंडित राज किशोर दिखाई देते हैं। वह खुशी से उनसे सामान लेने की बार बार विनती करता है। वे विनती करते, वे नहीं लेते, मगर बार बार विनती करने के बाद सामान लेने के बिना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते। कौन? पंडित राजकिशोर। मगर बसंत ये पैसा नहीं लेता है, भीख समझकर इनकार करता है। बाद में इनके स्वाभिमान को देखकर, इनसे प्रेरित होकर उनसे सामान खरीद कर 1 रुपये का नोट देते हैं पंडित राजकिशोर। उनके पास चुट्टा नहीं था, कोई भी सामान बिका नहीं था, पैसे भी नहीं था, चुट्टा नहीं था। चुट्टा लाने के लिए वो बाजार चले जाता है। बाजार से आते समय मोटर से टकराकर बुरी तरह से घायल हो गया। फिर भी अपने भाई के द्वारा पंडित जी को देने वाले पैसे वापस भेज देते हैं। ध्यान रखिए, जो बुरी तरह से घायल होकर भी अपने पैसे को देने वाले पैसे वापस दे देते हैं। यह सुनकर पंडित राजकिशोर जी वहाँ आते हैं, उनके घर आते हैं और संपूर्ण उनको देखते हैं। उनको देखकर बहुत परेशानी होते वो हमदर्दी से इनके संपूर्ण इलाज का प्रबंध करवाती है। यह इस एकांकी का सार है। अभी इसमें क्या प्रश्न आ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस 2 महत्वपूर्ण प्रश्न में एक प्रश्न आपको आने की संभावना है 2 अंक के लिए, 3 अंक के लिए या 4 अंक के लिए। इसमें पहला प्रश्न है, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? बसंत गरीब था, बाजार में भटन, दिया सलाई और छलनी जैसे सामान बेचकर अपना जीवन यापन करता था। साथ ही साथ ईमानदार और स्वाभिमानी था। सामान लेने के बना पंडित राजकिशोर द्वारा दिए गए पैसे को भीख समझकर इनकार करता है। मोटर से टकराकर बुरी तरह से घायल होते हुए भी पंडित राजकिशोर को देने वाले बाकी पैसे अपने भाई प्रताप के द्वारा बेच देते हैं। दूसरा प्रश्न है, पंडित राजकिशोर जी के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए। पंडित राजकिशोर एक मजदूर नेता थे। किसान मजदूरों के प्रति हमदर्दी रखने वाले व्यक्ति थे। जब बाजार में बसंत जैसे गरीब लड़के की विनती सुनकर सामान लेने के बिना पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। जब बसंत बुरी तरह से घायल होने की खबर सुनकर, उनके भाई से सुनकर उनके घर जाते हैं और उनकी संपूर्ण इलाज करवाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्नों की जवाब है। अगले प्रश्न है, बसंत और प्रताप अहीर के घर में क्यों रहते थे? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बसंत और प्रताप गरीब लड़के थे।
उनके माता पिता दंगों में मारे गए थे, उनको रहने के लिए एक घर भी नहीं था, इसलिए वे अहिर टीला में बीकू हईर के घर में रहते थे। इसके साथ साथ छलनी से क्या क्या काम कर सकते हैं, छलनी चाय छान सकते हैं, दूध चाय छान सकते हैं। बसंत राज किशोर से क्या विनती की? बसंत राज किशोर से एक छलनी खरीदने की विनती की। बसंत राज किशोर से 2 पैसा लेने से क्यों इनकार किया? क्यों इनकार किया कि सामान लेने के बिना पैसा लेना जो भीख समझता था, इसलिए। बसंत राज किशोर के पास क्यों नहीं लौटा? क्यों नहीं लौटा? इसलिए नहीं लौटा वो, क्योंकि वो चुट्टा लेकर आते समय वो मोटर से टकरा कर गिर गया था, उनके पैर कुचले गए थे, इसलिए नहीं लौटा सका। बसंत ने राजकिशोर को छलनी खरीदने के लिए किस तरह प्रेरित किया? किस प्रकार प्रेरित किया है कि उन्होंने जो पंडित राजकिशोर देने वाले पैसे को इनकार करते हैं, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी था, इसलिए छलनी लेने से पंडित राजकिशोर प्रेरित हो जाते हैं। बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहते हैं इनका एक पैर टूट गया है, स्क्रीनिंग करके देखना होगा, ऐसा कुछ कहते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में और एक पाठ और पद्य को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। नमस्कार।